हेलो स्टूडेंट्स, हमने अचल आधार विधि के कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ सवाल किए थे। अचल आधार विधि में आधार व हमेशा स्थिर रहता उतना हमने देखा, उसका सूत्र देखा। और औसत आधार अगर दिया रहता में औसत वर्ष के आधार से भी कैसे अचल आधार की विधि निकाली जाती है, कैसे सवाल किए जाते हैं, वो भी हमने सीख चुके हैं। अचल आधार विधि के बाद हमारे पास दूसरी विधि है परंपरित आधार की विधि। परंपरित आधार की विधि से कैसे सूचकांक निकाले जाते हैं, किस हिसाब से सवाल किए जाते हैं, वो इस वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ कि आप घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। जैसे कि ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो, आज हमने परंपरित आधार की विधि का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि परंपरित आधार की विधि का सूत्र क्या होता है। नॉर्मली सूत्र है, जो हमने कॉमन सूत्र देखा था वही सूत्र है। चालू वर्ष का मूल्य बटे में गत वर्ष का मूल्य इंटू 100। फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, 100 करना भूलना नहीं। अगर इंग्लिश में सिंबल देखें तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 कॉमन सूत्र है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सब परंपरित आधार की जो विधि है वो किस कॉन्सेप्ट बेस पे होती है। जैसे कि हमने अचल आधार विधि का कॉन्सेप्ट देखा था, उसके कुछ सवाल किए थे। जैसे कि आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमने एक कॉन्सेप्ट लिया हुआ है परंपरित आधार की विधि का। इस विधि भी, ये जो विधि है परंपरित आधार की विधि, इसे भी इसके नाम से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसका नाम क्या है? परंपरित, अर्थात की परंपरा। तो सब परंपरा क्या होती है आप सबको पता ही होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कार या जो गुण या जो भी नॉर्मली बातें चलती रहती है वही परंपरा कहलाती है। उसी आधार पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो, एक व्यक्ति है, ठीक है। अगर बी व्यक्ति होता है तो अपनी परंपरा बी को देता है, यानी ए किसको देगा? बी को। इसी प्रकार का बी की पीढ़ी आगे बढ़ती है तो मान लेते कि वो सी, तो बी अपनी परंपरा किसको देगा? सी को, ठीक है। इसी प्रकार सी की पीढ़ी अगर आगे बढ़ती है तो परंपरा के आधार पर वो अपने जो भी तत्व गुण संस्कार जो भी होगा किसको देगा? बी को। इस प्रकार से हमारे पास एक परंपरा निश्चित होती है जो ए से बी, बी से सी, सी से डी, ठीक है। नॉर्मली कॉन्सेप्ट है परंपरा के आधार पे। इसी कॉन्सेप्ट बेस पे हम इस सूत्र को, जो विधि को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने परंपरा के आधार पे कुछ परिवार या व्यक्ति को लेने की कोशिश की है, लेकिन सवाल पे हमारे पास रहेंगे वर्ष, ठीक है। सवाल ट्राई करने की कोशिश करते किस प्रकार से, आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो सवाल के हमारे पास दी गई जानकारी के आधार पर परंपरित आधार की विधि से सूचकांक की गणना कीजिए, ठीक है। सवाल पे हमें क्लियर करके ही दिया रहेगा कि हमें किस विधि से सवाल सॉल्व करना है, और विधि हमने इंडिकेट करके रखी है, कलर इंडिकेट, परंपरित आधार की विधि। परंपरित आधार की विधि का सूत्र तो आपको पता ही है क्या है? चालू वर्ष का मूल्य बटे में गत वर्ष का मूल्य इंटू 100, ठीक है। आप ऊपर सवाल भी देख सकते हो किस प्रकार सवाल हमारे पास है। 2001 से लेकर 2007 के वर्ष हमारे पास है। 2001 का भाव अर्थात का पी, ठीक है, इस बार भी हमें पी दे के रखा है। 2001 का भाव है 1800, 2002 का भाव है 2500, 2003 का भाव है 3000, 2004 का भाव है 3500, 2005 का भाव है 4200, 2006 का भाव है 5500 और 2007 का भाव है 6000। जैसे कि हमें बताइए सर, अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो मुझे सवाल फिर से लिखना पड़ेगा और एक नया कॉलम सूचकांक का तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई करते कैसे होता है सवाल, कोशिश करते समझने की। सबसे पहले मेरे पास चालू वर्ष से 2001 और 2001 का मूल्य 1800, ठीक है। अगर मैं गत वर्ष की बात करूं तो गत वर्ष मेरा बनता है 2000 ईस्वी का, ठीक है, 2000 वर्ष का। लेकिन 2000 वर्ष तो मेरे पास है ही नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं है, तो हम 2001 को ही गत वर्ष के रूप में मानेंगे। सूत्र फॉलो करते तो हमारा सवाल किस प्रकार सॉल्व होगा? चालू वर्ष का मूल्य जो 1800 है, गत वर्ष का मूल्य भी हम उसी वर्ष को मान लेते क्योंकि अन्य जानकारी तो मेरे पास नहीं है। फिर से 1800 यानी 1800 बटे में 1800 इंटू 100, इसको सॉल्व करते तो मेरे पास आंसर कितना आ जाता है? 100, ठीक है। इसी आधार पे अब मेरे पास नेक्स्ट वर्ष है 2000 वर्ष, ठीक है। 2000 का वर्ष मेरे पास है। हमने कलर इंडिकेट भी कर दिया इसे। जो ब्लू कलर है वो मेरा चालू वर्ष है, जो हमने जो येलो कलर में किया वो मेरा क्या है? गत वर्ष, अर्थात कि चालू वर्ष 2500, गत वर्ष से मेरे पास 1800। सूत्र के आधार पर फॉलो करते, चालू वर्ष का मूल्य यानी 2500 बटे में गत वर्ष का मूल्य यानी 1800 इंटू 100, ठीक है। नॉर्मली इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 138.89, ठीक है।
नॉर्मली कॉन्सेप्ट है, कुछ हार्ड नहीं है। चालू वर्ष का मूल्य में ऊपर रखना है और गत वर्ष का मूल्य हमें नीचे रखना है, इंटू 100, वही फॉर्मूला वही बेस। और इसमें कोई अचल आधार नहीं है। किस जो अचल का मतलब रहता है जो फिक्स, ये तो परंपरा है, जो फिक्स नहीं है। सिर्फ अपनी पिछली जो पीढ़ी रहती है, पिछला जो वर्ष रहता है उसी को हमें इसमें ध्यान में रखना है। जिससे कि हम अगर नेक्स्ट वर्ष का चालू करते हैं सूचकांक किस प्रकार से होगा, तो अगला वर्ष मेरे पास 2003 मेरा चालू वर्ष है, ठीक है। इस बार तो 2003 मेरा चालू है, तो मेरा पिछला वर्ष कौन सा हो जाएगा, गत वर्ष 2002 का वर्ष, जिससे का ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं, कलर इंडिकेट इसको कर दिया है। चालू वर्ष का मूल्य मेरे पास 3000 और गत वर्ष का मूल्य मेरे पास 2500। चलो इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। 3000 बटे में 2500 इंटू 100, कॉन्सेप्ट बेस, सूत्र बेस के आधार पे अगर हम इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 120, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नॉर्मली कोई अचल आधार नहीं, इसके अंदर कोई फिक्स नहीं रहता, पारंपरिक है, परंपरा को फॉलो करना है, यानी गत वर्ष को ही हमें नीचे लेना है, यानी गत वर्ष बटे में लेना है, चालू वर्ष तो ऊपर ही रहेगा हमारा, उसी आधार पे। इसी प्रकार से एक और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला वर्ष है 2004 का वर्ष, ठीक है, जो मेरा चालू वर्ष है। अगर 2004 का वर्ष मेरा चालू वर्ष है तो मेरा गत वर्ष कौन सा बन जाता है, 2003, जिससे कि ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो 3500 बटे में 3000 इंटू 100, सूत्र बेस, कौन सा बेस के ऊपर ही। अगर इसका हम सॉल्यूशन करते हो हमारे पास आंसर आ जाता है 116.67। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। गत वर्ष पारंपरिक आधार की विधि किस हिसाब से हो रही है, कोई फिक्स अचल आधार नहीं हमारे पास, इस परंपरा को फॉलो करना है। फिर से एक बार आप वीडियो स्टॉप कर लीजिए और जो अगले हमारे पास 2005, 6 और 7 के वर्ष से उसके सूचकांक की गणना करने की कोशिश कीजिए। अगले स्लाइड में हम इसके आपको आंसर भी बताते हैं, आंसर क्या हमारे पास, एक बार अपने आंसर मैच कर लीजिएगा किस हिसाब से है। आशा करता हूं कि आपको पारंपरिक आधार की विधि समझ में आई होगी किस हिसाब से, कुछ इतना हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके नाम से ही हम उसकी विधि क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कठिन चीज को एक इजी वे में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमेशा हम नॉर्मली चलते हैं हमेशा कॉन्सेप्ट बेस पे, जो कभी गलत होता नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा किस हिसाब से सब सूत्र चल रहे हैं। एक जाते जाते एक लेसन भी देने की कोशिश करूंगा, होमवर्क, जिससे कि आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो। ये जो सवाल है, इस सवाल को हमें 3 प्रकार से करना है, ठीक है। सबसे पहले है 2008 के वर्ष को आधार वर्ष मानकर आपको अचल आधार की विधि से करना। आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो, हमें वर्ष भी क्लियर करके दिया है और विधि भी। इसमें दूसरा है हमारे पास 2010 और 2011 के औसत को आधार वर्ष मानकर, देखो आधार वर्ष हमें दे दिया, किससे मानना है, कैसे मानना है, और विधि क्या हमारे पास, अचल आधार की विधि, यानी जो आधार वर्ष बदलने वाला नहीं, इस बार औसत का कॉन्सेप्ट। और तीसरी है हमारे पास गणना करने के हिसाब से पारंपरिक आधार की विधि से गणना कीजिए। यानी एक ही सवाल को हमें 3 प्रकार से सॉल्व करना है, 3 तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सवाल कौन सा है आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 2008 से लेके 2015 तक के वर्ष हमें देके रखे हैं, उसके भाव भी हमें देके रखे हुए हैं, ठीक है। यानी इस सवाल को हमें 3 प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे सवाल हो जाता है या कोई डाउट से आपको लगता है कि इसमें डाउट से सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, या सवाल हो जाता है आंसर आपको चेक करवाने, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, आप मुझे सेंड कर सकते हो। और आगे की अदर जो डिटेल्स है, जो जानकारी है अन्य चीजों की, ठीक है, आगामी वर्ष की, वो भी हमसे आप उपलब्ध करवा सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। अन्य व्यक्तियों तक जो हमारे पास स्टूडेंट्स है, 12वीं के अदर स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स है, उन तक भी जानकारी पहुंचाइए। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो वीडियो है उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। जो भी डाउट्स हो, जो भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे।